अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जनरल मैथ क्लास 9th और इसकी मश्क 5.1 को मुकम्मल तौर पर हल करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए मश्क का सवाल नंबर 1 हल करते हैं। एक बाईसाइकिल की कीमत 3,500 रुपये है। अगर सेल्स टैक्स की शरह 16% हो तो ऐसे 50 बाईसाइकिलों की कीमत पर सेल्स टैक्स मालूम कीजिए। एक बाईसाइकिल की कीमत हमें दी हुई है और सेल्स टैक्स की शरह भी दी हुई है, तो हमने 50 बाईसाइकिलों की कीमत पर सेल्स टैक्स मालूम करना है। तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 1, बाईसाइकिल की कीमत। एक बाईसाइकिल की कीमत कितनी है? 3,500 रुपये। सेल्स टैक्स की शरह सेल्स टैक्स की शरह कितनी है? 16%। एक बाईसाइकिल पर सेल्स टैक्स एक बाईसाइकिल पर सेल्स टैक्स कितना है वो हम मालूम करेंगे। 16% को हम 3,500 से ज़रब कर देंगे। ज़रब 3,500, फीसद को ख़त्म करेंगे तो 16 के बटे में 100 लिखेंगे। ठीक है, फीसद का मतलब क्या होता है कि उसको 100 पे तकसीम कर देना है। 16%, 16/100, 3,500। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी। 16 को 35 से ज़रब कर देंगे। 16 ज़रब 35, 16 ज़रब 35, तो ये आ गया 560 रुपए। ये एक बाईसाइकिल पर सेल्स टैक्स है, तो हमने 50 बाईसाइकिल पर सेल टैक्स मालूम करना है। 50 बाईसाइकिलों पर सेल्स टैक्स। एक पर कितना आया है? 560 है, तो 50 को 560 से ज़रब कर देंगे तो ये 50 बाईसाइकिलों पर सेल्स टैक्स आ जाएगा। 50 ज़रब 560, 560 ज़रब 50, तो ये आ गया 28,000 रुपये। 28,000 रुपये 50 बाईसाइकिलों पर सेल्स टैक्स है। तो ठीक है, यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 2, अगर एक एयर कंडीशनर की कीमत 40,000 रुपये हो तो इस पर 16% की शरह से सेल्स टैक्स की रकम मालूम कीजिए। तो ये एयर कंडीशनर की कीमत है, तो इस पर हमने 16% की शरह से सेल्स टैक्स की रकम मालूम करनी है। इसके बाद मजीद एयर कंडीशनर्स की कीमत बमा सेल्स टैक्स भी मालूम कीजिए। एयर कंडीशनर्स की कीमत में हमने सेल्स टैक्स को जमा करके भी मालूम करना है। तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 2, एयर कंडीशनर की कीमत। एयर कंडीशनर की कीमत कितनी है? 40,000 रुपये। सेल्स टैक्स की शरह सेल्स टैक्स की शरह कितनी है? 16%। सेल्स टैक्स की रकम हमने मालूम करनी है। तो 16% को हम 40,000 से ज़रब कर देंगे। 16% ज़रब 40,000, फीसद को ख़त्म करेंगे तो 16 के बटे में 100 आएगा। ठीक है, ज़रब 40,000,
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। 16 ज़रब 400, 16 को 400 से ज़रब कर देंगे तो ये आ गया 6,400 रुपये। ये आ गई सेल्स टैक्स की रकम। इसके बाद हमने एयर कंडीशनर की कीमत बमा सेल्स टैक्स भी मालूम करनी है। ठीक है, लिखेंगे एयर कंडीशनर की कीमत बमा सेल्स टैक्स। एयर कंडीशनर की कीमत कितनी है? 40,000 रुपये। ठीक है, इसमें हमने सेल्स टैक्स की रकम जमा कर देनी है। 40,000 जमा 6,400, इन दोनों को जमा कर देंगे तो ये आएगा 46,400 रुपये। ठीक है, ये एयर कंडीशनर की कीमत बमा सेल्स टैक्स आ गई। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 3, 1300 सीसी और 1600 सीसी दो कारों की बगैर एक्साइज ड्यूटी की कीमत बिल तरतीब 6 लाख रुपए और 8 लाख रुपए है। अगर इन दोनों कारों पर एक्साइज ड्यूटी बिल तरतीब 200% और 250% हो तो दोनों कारों की कीमत बशमूल एक्साइज ड्यूटी मालूम कीजिए। दो कारें हैं, एक है 1300 सीसी और एक है 1600 सीसी। 1300 सीसी की जो कीमत है वो है 6 लाख रुपए और 1600 सीसी की कीमत है 8 लाख रुपए। अगर इन दोनों कारों पर एक्साइज ड्यूटी बिल तरतीब 200% और 250% हो तो दोनों कारों की कीमत बशमूल एक्साइज ड्यूटी मालूम कीजिए। 200% एक्साइज ड्यूटी किस पर है? 1300 सीसी पर और 250% एक्साइज ड्यूटी है 1600 सीसी पर। तो हमने इनकी कीमत मालूम करनी है बशमूल एक्साइज ड्यूटी। तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 3, 1300 सीसी कार की कीमत 1300 सीसी कार की कीमत है 6 लाख रुपए। एक्साइज ड्यूटी की शरह इस पर कितनी है? 200%। एक्साइज ड्यूटी की शरह 200%। तो एक्साइज ड्यूटी की रकम मालूम कर लेते हैं। दो 200% को हम 6 लाख से ज़रब कर देंगे। फीसद को ख़त्म करेंगे तो 200 के बटे में आ जाएगा 100। 100 ज़रब 6 लाख। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 को ज़रब कर देंगे 6 लाख से तो ये आ गया 12 लाख रुपए। ठीक है, ये एक्साइज ड्यूटी की रकम आ गई। एक 1300 सीसी कार की कीमत बशमूल एक्साइज ड्यूटी। ये आ गई कार की कीमत, ये एक्साइज ड्यूटी की रकम। तो इन दोनों को जमा कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 1300 सीसी कार की कीमत बशमूल एक्साइज ड्यूटी। 1300
300 सीसी कार की कीमत बशमूल एक्साइज ड्यूटी कार की कीमत कितनी है? 6 लाख रुपए जमा एक्साइज ड्यूटी की रकम कितनी है? 12 लाख। तो इन दोनों को जमा करेंगे तो ये आएगा 18 लाख रुपए। तो ये 1300 सीसी कार की कीमत बशमूल एक्साइज ड्यूटी आ गई। ठीक है, इसके बाद 1600 सीसी कार की कीमत कितनी कीमत है इसकी? इसकी है 8 लाख रुपए। एक्साइज ड्यूटी की शरह एक्साइज ड्यूटी की शरह एक्साइज ड्यूटी की शरह कितनी है? इसकी शरह है 250%। ये देखें 250%। एक्साइज ड्यूटी की रकम मालूम करते हैं। दो 250% को 8 लाख से ज़रब कर देंगे। फीसद को ख़त्म करेंगे तो ये आएगा 250/100 ज़रब 8 लाख। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। 250 को ज़रब कर देंगे 8000 से। 250 ज़रब 8000 तो ये आ गया 20 लाख रुपए। तो ये एक्साइज ड्यूटी की रकम आ गई। इसके बाद हमने एक्साइज ड्यूटी की रकम बशमूल कार की कीमत मालूम करनी है। लिखेंगे 1600 सीसी कार की कीमत बशमूल एक्साइज ड्यूटी। तो ये 1600 सीसी कार की कीमत कितनी है? 8 लाख रुपए और एक्साइज ड्यूटी की रकम है 20 लाख। तो इन दोनों को जमा कर देंगे। 8 लाख जमा 20 लाख। तो इन दोनों को जमा करेंगे तो ये आएगा 28 लाख। ₹28 लाख। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 4, एक घर और एक ज़मीन से सालाना आमदनी बिलतरतीब 15 लाख रुपए और 20 लाख रुपए है। इन दोनों में से हर एक पर 16% शरह से प्रॉपर्टी टैक्स मालूम कीजिए। प्रॉपर्टी टैक्स हमने मालूम करना है। ठीक है, 16% के हिसाब से। तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 4, घर की सालाना आमदनी घर की सालाना आमदनी कितनी है? 15 लाख रुपए। प्रॉपर्टी टैक्स की शरह प्रॉपर्टी टैक्स की शरह तो टैक्स की शरह कितनी है? 16%। प्रॉपर्टी टैक्स मालूम कर लेते हैं। प्रॉपर्टी
टैक्स की रकम। तो इसकी रकम मालूम कर लेते हैं। 16% को ज़रब कर देंगे 15 लाख रुपए से। सोलह तकसीम 100 ज़रब 15 लाख। 2 0 से 2 0 कैंसल। 16 ज़रब 15,000। 16 ज़रब 15,000 तो ये आ गया 2,40,000 रुपए। तो ये आ गई प्रॉपर्टी टैक्स की रकम। इसके बाद लिखेंगे जमीन की सालाना आमदनी। जमीन की सालाना आमदनी कितनी है? 20 लाख रुपए। प्रॉपर्टी टैक्स की शरह। कितनी शरह है? 16%। प्रॉपर्टी टैक्स की रकम। सोलह फीसद को 20 लाख से ज़रब कर देंगे। सोलह के बटे में आ गया 100 ज़रब 20 लाख। 2 0 से 2 0 कैंसल। 16 ज़रब 20,000 तो ये आ गया 3,20,000 रुपए। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 5, 2 आदमियों की कुल काबिल टैक्स आमदनी बिलतरतीब 2,50,000 रुपये और 3,10,000 रुपये है। दोनों की आमदनी पर 4.5% की शरह से काबिल अदा इनकम टैक्स मालूम कीजिए। तो 2 आदमियों की काबिल टैक्स आमदनी कितनी है? 2,50,000 रुपये और 3,10,000 रुपये। तो दोनों की आमदनी पर हमने 4.5% की शरह से काबिल अदा इनकम टैक्स मालूम करना है। तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 5, पहले आदमी की आमदनी। पहले आदमी की आमदनी कितनी है? 2,50,000 रुपये। आमदनी पर टैक्स की शरह। टैक्स की शरह कितनी है? 4.5%। तो इस पर टैक्स मालूम करते हैं। पहले आदमी की आमदनी पर टैक्स। चार 4.5% को हम 2,50,000 से ज़रब कर देंगे। फीसद को ख़त्म करेंगे तो 4.5 के बटे में आ जाएगा 100 ज़रब 2,50,000। 2 0 से 2 0 कैंसल। 4.5 ज़रब 2,500 तो इन दोनों को ज़रब कर देंगे। 4.5 ज़रब 2,500 तो ये आ गया 11,250 रुपये। तो पहले आदमी की आमदनी पर टैक्स कितना है? 11,250 रुपये।
अब हम दूसरे आदमी की आमदनी पर टैक्स मालूम करेंगे। दूसरे आदमी की आमदनी कितनी है? 3,10,000 रुपये। आमदनी पर टैक्स की शरह। आमदनी पर टैक्स की शरह। टैक्स की शरह है 4.5%। तो टैक्स की रकम मालूम करते हैं। दूसरे आदमी की आमदनी पर टैक्स। टैक्स 4.5% को हम 3,10,000 से ज़रब कर देंगे। चार शरिया 5 तकसीम 100% को ख़त्म करेंगे तो इसके बटे में 100 आएगा। ठीक है, 3,10,000। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसल। 4.5 ज़रब 3,100, तो इन दोनों को ज़रब कर देंगे। 4.5 ज़रब 3,100, तो ये आ गया 13,950 रुपये। तो दूसरे आदमी की आमदनी पर टैक्स ये आ गया। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 6, एक शख्स की कुल सालाना आमदन 4,30,000 रुपये है। अगर उसे काबिल अदा टैक्स पर 3,000 रुपये छूट दी जाती हो तो उसे 4.5% की शरह से कितना इनकम टैक्स अदा करना होगा। एक शख्स की कुल सालाना आमदन 4,30,000 रुपये है, उस पर हमने 4.5% की शरह से इनकम टैक्स मालूम करना है। ठीक है, उसमें से 3,000 रुपये जो छूट दिए हुए इसको तफरीक कर देंगे। सवाल नंबर 6, शख्स की कुल आमदनी। कुल आमदनी कितनी है? 4,30,000 रुपये। आमदनी पर टैक्स की शरह। टैक्स की शरह कितनी है? 4.5%। आमदनी पर टैक्स। ये आमदनी है 4,30,000 रुपये, इस पर टैक्स क्या है? 4.5% के हिसाब से। तो 4.5% को ज़रब कर देंगे 4,30,000 से। 4.5% को हम ख़त्म करेंगे तो 4.5 के बटे में 100 आ जाएगा। ज़रब 4,30,000। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई। 4.5 को ज़रब कर देंगे 4,300 से। इन दोनों को ज़रब कर देंगे। 4.5 ज़रब 4,300, तो ये आ गया 19,350 रुपये। आमदनी पर छूट कितनी है? आमदनी पर छूट है 3,000 रुपये। इसके बाद आमदनी पर इनकम टैक्स। $19,350 में से 3,000 को माइनस कर देंगे तो ये इनकम टैक्स आ जाएगा। $19,350 माइनस 3,000, तो ये आ गया 16,350 रुपये। तो ये इनकम टैक्स आ गया। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 6 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 7,
अगर एक शख्स की कुल सालाना आमदनी 6,25,000 रुपये हो जबकि छूट 1,50,000 रुपये हो तो बकिया आमदनी पर 4.5% की शरह से काबिल अदा टैक्स मालूम कीजिए। तो ये कुल सालाना आमदनी है 6,25,000 रुपये, छूट उसको है 1,50,000 रुपये की, तो टैक्स की शरह है 4.5%। तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 7, शख्स की आमदनी। शख्स की कुल आमदनी कितनी है? 6,25,000 रुपये। छूट है 1,50,000 रुपये। बकिया काबिल टैक्स आमदनी, बकिया आमदनी कितनी बचती है? 6,25,000 माइनस 1,50,000, 6,25,000 माइनस 1,50,000, तो यह आ गया 4,75,000। 4,75,000 रुपये। आमदनी पर टैक्स की शरह, टैक्स की शरह है 4.5%। बकिया आमदनी पर काबिल अदा टैक्स, ये बकिया आमदनी है 4,75,000 रुपये, इस पर हमने टैक्स मालूम करना है। बकिया आमदनी पर काबिल अदा टैक्स 4.5% को 4,75,000 से ज़रब कर देंगे। फीसद को ख़त्म कर देंगे, 4.5 के बटे में आ जाएगा 100, ज़रब 4,75,000 रुपये। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, 4.5 ज़रब 4,750, इन दोनों को ज़रब कर देंगे। 4.5 ज़रब 4,750, तो ये आ गया 21,375 रुपये। तो इतना टैक्स जो है ये उसको अदा करना पड़ेगा, यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 7 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 8, एक शख्स की कुल आमदनी 5,25,000 रुपये है जबकि छूट की रकम 1,50,000 रुपये है। उसकी बकिया आमदनी पर 4.5% की शरह से काबिल अदा टैक्स मालूम कीजिए। यानी कि 5,25,000 कुल आमदनी है, तो उसमें से ये छूट आ गई 1,50,000 रुपये। तो जो बकिया आमदनी होगी ना, उस पर हमने 4.5% की शरह से टैक्स मालूम करना है। जबकि 10,000 रुपये की रकम इनकम टैक्स की मद में पहले ही मिन्हा कर ली गई है, यानी कि इनकम टैक्स से 10,000 पहले ही काट लिया गया है, तो इसको इसमें से माइनस कर लेंगे। तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 8, शख्स की कुल आमदनी। कुल आमदनी है 5,25,000 रुपये। छूट कितनी है? 1,50,000 रुपये। बकिया काबिल टैक्स आमदनी 5,25,000 माइनस 1,50,000, तो ये आ गया 3,75,000 रुपये। इतनी आमदनी पर हमने टैक्स मालूम करना है। टैक्स की शरह, आमदनी पर
टैक्स की शरह, टैक्स की शरह कितनी है? 4.5%। बकिया आमदनी पर काबिल अदा टैक्स, काबिल अदा टैक्स मालूम करना है हमने। 4.5% को ज़रब कर देंगे 3,75,000 से। फीसद को ख़त्म करेंगे तो 4.5 के बटे में आ गया 100, ज़रब 3,75,000। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसल, 4.5 ज़रब 3,750, इन दोनों को ज़रब कर देंगे। 4.5 मल्टीप्लाई 3,750, तो यह आ गया 16,875। तो ये इतना टैक्स है, ठीक है, बकिया आमदनी पर। इसमें से 10,000 उसने पहले ही मिन्हा कर लिया है। लिखेंगे मिन्हा किया गया टैक्स, मिन्हा किया गया टैक्स। कितना मिन्हा किया है? 10,000, यानी कि 10,000 पहले ही टैक्स काट लिया गया है। तो टैक्स की रकम क्या आएगी? टोटल आमदनी पर कितना टैक्स था? 16,875। इसमें से 10,000 को माइनस कर लेंगे। तो ये आ गया 6,875 रुपये। ये है टैक्स की रकम, ठीक है। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 8 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ मश्क 5.1 भी मुकम्मल हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।